जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि आज की दुनिया में लगभग लोगों को ज़रूरत है। काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं, गुरुजी तंत्र से घिरा पड़े हैं पूरा का पूरा परिवार, घर में ऐसी ऐसी बाधाएँ हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहीं से बचत बरकत, जितना मर्जी इनकम हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही। बीमारियों में, दवाइयों में पैसा जा रहा है, या फिर किसी ना किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, या रेगुलर घर के अंदर कुछ कुछ सालों के बाद मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों, तंत्र क्रिया इसको दूर करने के लिए ये जो सारे सिम्टम बताएं इस तंत्र के ही हैं। आगे आपको कुछ ऐसी सीरीज में निकालेंगे कि कौन सा देवी देवता जब भेजा जाता है, कौन सी क्रिया, उसका क्या नुकसान होगा अगर वो आएगा तो, या आएगी देवी। तो दोस्तों, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो इंसान के जीवन में, अच्छे भले जीवन में चलते हुए उथल पुथल मचा देती हैं। करने वाले का भी कुछ नहीं जाता और करवाने वाले का भी। आज की दुनिया ऐसी ही है, बैठकर तमाशा देखना, पैसा फूंक कर, ना सामने आना ना कुछ, लेकिन सामने वाले इंसान का जीवन पूरा नरक कर देना, उसका घर परिवार तबाह कर देना। तो दोस्तों, यहाँ जो ये प्रयोग दिया जा रहा है, आप भागोगे इधर उधर, दौड़ते हो, जैसे वह परेशान होते हो कि गुरुजी फलाने के पास है, किसी के पास, जरूरी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पास ही आते हो, कहीं भी जाते हो घर की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर ये जो प्रयोग है दोस्तों, ये घर कीलने के लिए, और तंत्र शक्तियाँ, जितनी भी बुरी शक्तियाँ अला बला हैं, आप यकीन कीजिए, घर के अंदर छोड़ो, घर के बाहर भी, आसपास भी वातावरण में कोई घूम रही होगी तो वो भी भाग जाएगी। और उग्र उच्च कोटि का प्रयोग है दोस्तों। यहाँ पर जो भी विधान दिए जा रहे हैं ओपनली, बिल्कुल आप लोगों के सामने पूरे विधि विधान के साथ बताया जा रहा है। जितना लाभ उठा सकते हो दोस्तों उठा लो। ऐसी क्रियाओं को अगर आप कहीं पर पूछने भी जाओगे, साल साल 2-2 साल लग जाते हैं। अगर किसी को गुरु भी बनाओगे तो भी नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें। आपके सामने सब रखा जा रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि ये लुप्त विद्याएं हैं, छुपाई गई, जो कभी कोई सामने नहीं लाने देना चाहता, और चाहता है तो फिर वहाँ पर डिमांड रुपए की। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों के सामने हर चीज़ रखी जा रही है। फिर से कहेंगे, लाभ उठाएं, और जो जो व्यक्ति कर सकता है या परेशान है आपके नॉलेज में, जानकार में, वहाँ तक वीडियो पहुँचाएं ताकि उसका भी भला हो सके। दुआएं दोस्तों बहुत काम आती हैं इंसानों के, चाहे वो आप हो चाहे हमें। तो जितना हो सके शेयर करें इस वीडियो को। इस विधान को तो क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, सब कुछ बताया जाएगा आपको वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखें, सुने। अगर वाकई में करने के इच्छुक हैं, या थंबनेल टाइटल आपको अच्छा लगा, या बातों से आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये परेशानी है, मुझे करना चाहिए, तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा का पूरा विधान देखना। और यहाँ पर हम सिर्फ ये बातें अपने लिए नहीं बोलते। जितने भी वीडियो देखते हो आप, किसी का भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उसका भी वीडियो अगर आप ओपन कर रहे हो तो पूरा देखो, क्योंकि बाद में क्वेश्चन ही करोगे तो लोग यही कहेंगे इसका आंसर है ही नहीं, या देगा ही नहीं, या फिर यही कहेगा वीडियो पूरा देखो। तो बाद में भी देखना है, अगर करना है तो 5-10 मिनट निकाल लीजिए दोस्तों शुरुआत में, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वही चलते विधान पर आपने करना क्या है। इस विधान को दोस्तों 16 नवंबर भगवान काल भैरव जयंती आ रही है, उस दिन या फिर रविवार, किसी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने यहाँ पर काले रंग के कपड़े, काला आसन, जिस समय आप ये प्रयोग करेंगे, आसन के ऊपर बैठकर आपका खुद का मुख जो है उत्तर या दक्षिण, इन दोनों में से किसी एक दिशा में होना चाहिए। अपने सामने बाजूट लगाए, चौकी का, लकड़ी की चौकी, पटरा, कुछ भी कह सकते हैं, लगाकर उसके ऊपर काले रंग का ये कपड़ा बिछाएं। एक शिवलिंग, अगर पारद शिवलिंग मिले तो बहुत बेहतर, एक शिवलिंग की स्थापना दें, नहीं तो नॉर्मल भी चल जाएगा, नॉर्मल पूजा पाठ की शॉप से जो मिलते हैं, शिवलिंग की स्थापना दें। और नहीं तो ये आपके पास उपलब्ध नहीं है
तो दूसरा ऑप्शन महाकाली, महादेव, दोनों में से किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हैं, या शिव परिवार का भी लगा सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक भोजपत्र लेना है अपने। भोजपत्र थोड़ा सा बड़ा लीजिए, चौरस। उसके ऊपर काजल से या फिर काले स्केच पेन से ओम क्रींग, याद रखिएगा, हालांकि आपको ये लिखा हुआ मिलेगा वीडियो में, ओम क्रींग ब्रह्म ओम, ये लिखना है भोजपत्र के ऊपर। शिवलिंग की स्थापना या फोटो को स्थापित करके भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर काले स्केच पेन से या फिर काजल से ये लिखना है और शिवलिंग या फोटो के सामने रख देना है। अब इसके ऊपर दोस्तों काले तिल की 2 ढेरियां लेनी है आपको, छोटी छोटी, जिसके ऊपर 2 सुपारियां आ सकें। एक उस दोनों सुपारियों को भी आपने काजल से रंग देना है, ब्लैक, काला। अब इसके बाद एक सुपारी को महाकाली का रूप मानकर और एक को भगवान भैरव का, काल भैरव कह सकते हैं, महाकालेश्वर, उनका रूप मानकर भोजपत्र के ऊपर, जिसके ऊपर आपने ये बीज मंत्र लिखे हैं, इसके ऊपर रखना है। पहले तिल की ढेरी रखनी है इसके ऊपर, उसके ऊपर सुपारियों की स्थापना देनी है। उसके बाद सरसों का तेल, देसी घी, तिल का तेल, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो जाए, उसकी जोत जलाए। 2 बत्ती कोई भी जला सकते हैं। माला इसके अंदर रुद्राक्ष या काला हकीक, इन दोनों में से एक चलेगी, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पितृ इष्ट अपनी कृपा प्राप्ति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, साधना में सफलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। गुरु मंत्र यहाँ पर दोस्तों फिर से कहेंगे, जैसे जैसे आपके पास देखिए साधनाएं आ रही हैं, गुरु का महत्व आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। हालांकि सुनने वाले लोग ये कहेंगे कि बार बार रिपीट टू रिपीट एक ही बात हो रही है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको भी पता चले। वाकई में दोस्तों गुरु का महत्व इस संसार के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम भी आज बैठे हैं तो किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं। ये जो कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो भगत है, तांत्रिक है, उघड़ घोरी, कोई भी ये चाहे, सब किसी ना किसी गुरु के आशीर्वाद से बनकर बैठे हुए हैं। तो गुरु दोस्तों, चाहे आप स्कूल कॉलेज देख लो, वहाँ पर टीचर की ज़रूरत है, तो अध्यात्म में भी ज़रूरत है। गुरु की कम से कम 5 माला का जाप, गुरु मंत्र की, क्योंकि यहाँ पर इस प्रयोग में आपको शक्ति चाहिए। क्योंकि ये प्रयोग नॉर्मल सी बात है, या तो वो करेंगे दूसरों की भलाई के लिए जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में है या कर रहे हैं इन काम को, दूसरों को ये चीज़ बना कर देने के लिए, या किसी का घर को कीलने के लिए, या फिर वो बंदा करेगा जिस व्यक्ति के यहाँ पर ये ऐसी परेशानियां हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताई, सिर्फ 2 लोग करेंगे। या फिर वो व्यक्ति करेगा जो ठीक तो है लेकिन उसको आशंका हो रही है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रयोग को करेगा कि उनका घर सुरक्षित रह जाए। तो ऐसे में भी दोस्तों अगर आप उग्र प्रयोग करते हो, उसकी भी ऊर्जा झेलने के लिए आपको गुरु की ऊर्जा की जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर किसी के यहाँ ऑलरेडी तंत्र है, जैसा कि हमने बताया, बुरी शक्तियां घर को छोड़कर ही भाग जाएंगी। जिस घर में यह प्रयोग हो गया वहां पर वो बुरी शक्ति इस प्रयोग को होने ही नहीं देगी। तो वहां पर भी आपको गुरु की शक्ति की जरूरत है, गुरु मंत्र की। उसके बाद गणेश मंत्र की, दोनों से सहायता मांगे। फिर उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय की, भगवान भोलेनाथ से सहायता मांगे, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे, महाकाली से आशीर्वाद मांगे। उसके बाद दोस्तों ये मूल मंत्र जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, इसका आपने जाप करना है 21 माला का। याद रहे दोस्तों, कंटिन्यू चलेगा 21 माला का जाप, बीच में रेस्ट नहीं ले सकते, उठ नहीं सकते आप। काफ़ी लोगों का ये मैसेज आता है कि गुरुजी क्या हम उठ जाएं, वो नॉर्मल प्रयोग होता है दोस्तों। इस प्रयोग के अंदर आप रेस्ट नहीं ले सकते, 21 माला कंटिन्यू करनी है। और ये प्रयोग आपने करना है 5 दिन, रविवार से शुरू करो चाहे, और चाहे करो आप 16 नवंबर से। 5 दिन का प्रयोग है दोस्तों। और जिस समय ये प्रयोग आपका हो जाता है 5 दिनों तक, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अंडा मीट शराब कुछ भी नहीं छूना, खाना पीना नहीं है। समय का जो उसका प्रयोग का जो समय है उसको रात को 9 बजे के बाद रखें, और जितनी रात हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जिस समय आपका ये प्रयोग पूर्ण हो जाता है आप उठ जाते हैं। याद रखिए,
कोशिश अपनी तरफ से यही करिए कि उस कमरे के अंदर कोई ना जाए, एकांत रहे, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो उसको ढक सकते हैं आप किसी कपड़े से, काले रंग के कपड़े से, इस तरीके से कि जो स्थापना दे रखी है वो भी ना बिगड़े और किसी की नज़र भी ना पड़े। खास तौर पर जो औरतें मंथली साइकिल से हैं उनकी नज़र तो बिल्कुल भी ना पड़े वहाँ पर, परछाई भी नहीं। ये क्रिया आपने करनी है। और नॉर्मल जैसे नवरात्र में रहा जाता है फलाहार पे, इस तरीके से रहना दोस्तों। और जिस तरीके से जब ये क्रिया आपकी पूर्ण हो जाती है, यानी कि 5 दिन आपके कंप्लीट हो गए, ये जो आपने भोजपत्र रखा था, भोजपत्र, दोनों सुपारियां, तिल, जो उस भोजपत्र के ऊपर सामग्री रखी है, उसको उठाकर काले कपड़े में बांधना है दोस्तों। काले कपड़े में बांधकर इतना बड़ा कपड़ा ले लें कि जिसके अंदर वो टोटल सामग्री आ जाए। जो हमने भोजपत्र लेकर रखा है, सुपारियां, तिल, उस काले कपड़े के अंदर बांधें और काले धागे से उसको पोटली बनाकर बांध देना है। अब इस पोटली को दोस्तों अपने घर के चारों कॉर्नर पे, चाहे वो एक फ्लोर है आपके पास फ्लैट, यानी कि उसमें 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, जितने भी हैं, चाहे एक कमरा है, हर कॉर्नर पे टच करके छुआ के चौखट को छुआएं, सभी चौखटें। और उसके बाद मेन गेट, जहां से मेन एंट्री होती है आप लोगों के, या कोई आते जाते हैं लोग, उस गेट को उस गेट के ऊपर बाहर वाली साइड अपने घर से टांग दें इसे। और भगवान काल भैरव, भगवान भोलेनाथ, महाकाली से प्रार्थना करें कि जो भी ऊर्जा है घर के अंदर, जितनी भी नेगेटिव गंदगी है, जितने भी तंत्र मंत्र प्रयोग करके यहाँ पर शक्तियां भेजी गई हैं, सभी इस घर से, वातावरण से बाहर चले जाएं। आप यकीन मानिए दोस्तों, 5 से 7 दिन के अंदर खुद देखेंगे घर का परिवर्तन, पहले क्या था माहौल और अब क्या है। और जो बाकी बची हुई सामग्री है आपके पास, शिवलिंग या उसका पूजन पाठ करेंगे, तिलक, चावल, फूल जो रोज चढ़ाएंगे 5 दिनों तक, उसको आप उसी चौकी के ऊपर जो पटरे के ऊपर जो कपड़ा लगाया है, उसी के अंदर लपेट कर माला अपने पास रख लीजिए। माला नहीं परवाह करनी है, सारी की सारी सामग्री उठाकर जल परवाह कर देनी है। जिस काजल से या फिर स्केच पेन से लिखा भी आपने, वो रख सकते हैं अपने पास। इस तरीके से दोस्तों एक छोटा सा प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है। और जब होली और दीपावली आए, इस क्रिया को आपने दोबारा करना है। होली और दिवाली पर मात्र 3 दिन का रहेगा ये प्रयोग। जैसे होलाष्टक शुरू होते हैं, तो होली, जिस दिन होलिका होगी, होलिका दहन, उससे राइट 3 दिन पहले सेम क्रिया, सेम विधि विधान, समय भी, पूजा पाठ भी, सब कुछ यही रहेगा। और उसके बाद 3 दिन का ये प्रयोग करना है। जैसे ही दीपावली आती है, दीपावली पर भी राइट, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, कोई भी, बड़ी दिवाली जिस दिन दिवाली खेली और बम पटाखे जलाए जाते हैं, उस दिन से राइट 3 दिन पहले क्रिया को आपने शुरू कर देना है। यानी कि इन दोनों दिनों में साल में 2 बार पोटली चेंज करनी है आपने। और जब आप चेंज करेंगे इसको, एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले आपने नई पोटली बनानी है इस क्रिया को पूरी करके। ऐसा नहीं है कि आपने पहले वाली पोटली उतार दी, अब क्रिया करेंगे आप, चल दिवाली है आज, कोई दिक्कत नहीं, बन चुकी है पहले हम इसको उतार दें, सुबह, दोपहर, रात को, शाम को कभी भी टांग देंगे। तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि उस पोटली ने जो ऊर्जा है उसकी, कोई ना कोई नेगेटिव गंदी शक्तियां आपके घर के बाहर रोक रखी हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो रहा है, कोई व्यक्ति तांत्रिक आपके पीछे पड़ा हुआ, कोई शत्रु बन चुका है, आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं भेज रहा है या कोई करवा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों याद रखिएगा, पहले बनानी है न्यू पोटली, उसको टांगना है, फिर दोबारा पुरानी पोटली उतारनी है और उसके बाद उसको जल परवाह करके आना है। ये होली दिवाली आपने रिपीट करना है। पूरे विधि विधान दिए दोस्तों, सब कुछ बताया है, क्या, कब, कैसे, कितना करना है। एक बार जरूर आजमाएं, करें, और आप खुद देखेंगे कि आपने ये जो प्रयोग किया, इसकी ऊर्जा मिली आपको। भगवान काल भैरव, भगवान महादेव, महाकाली के आशीर्वाद से सब कुछ घर के अंदर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, इसी मंत्र को, जो माला है आपके पास, 108 बार, कम से कम एक माला, यानी कि डेली रूटीन में सुबह सुबह उठते ही
जपते रहें अपने आपके घर के मंदिर के सामने। उसके लिए आपको कोई बाजू, चौकी, पटरा लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। भटकोगे दोस्तों, भागोगे ना, तो ऐसी साधना विद्या कुछ नहीं पता चलेगा, आपको मिलेगा भी नहीं। फिर से कहेंगे जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो, रब का आशीर्वाद से आप सबको मिल रहा है। और कभी भी कुछ भी जो भी वीडियो में प्रयोग दिए गए हैं गलत नीयत से दोस्तों कभी ना करें। याद रखिएगा, शक्ति आपके नुकसान पे कब चलनी शुरू हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। और जब अपनी शक्ति मरने पे आती है, बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं दोस्तों, तांत्रिक हो, भगत हो, ओझा, कोई भी हो, जब उसी की शक्ति उसको मारने पे आती है तो फिर दुनिया में उसको तोड़ भी नहीं मिलता, उसका हल ही नहीं मिलता। 100 पूछता रह जाए, वो शक्ति उसको घुमाती चली जाएगी। तो इसीलिए शक्ति से खिलवाड़ ना करें। जिस काम के लिए वाकई में जेन्युइन में जो शक्ति का काम है सिर्फ वो लें, उससे गलत ना चलाएं, किसी का नुकसान ना करें, अहित ना करें। आप खुद देखेंगे जीवन अपने आप शक्ति आपका खुद ब खुद संवार देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।